यूपी से खबर। पुलिस अधिकारी सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा स्मार्ट पुलिसिंग का रोड मैप तैयार है। 11 सत्रों में 55 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। नवाचारों पर पुलिस मंथन में चर्चा की गई। साथ ही महिला अपराधों पर सत्र में चर्चा की गई है। साइबर अपराध के खिलाफ भी रणनीति तैयार की गई है। यूपी में दंगे अराजकता बंद हो चुकी है। यूपी पुलिस की छवि बदल गई। देश के 75% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री ने इस दौरान बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए जिन 11 सत्रों पर हम लोगों ने यहां पर विचार किया है, उसको नजदीक से देखा है, वह हमारी भावी कार्य योजना को भी और भावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। और इसलिए मैं उन सभी प्रस्तुतियों के लिए जो अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग वक्ताओं ने यहां पर 11 सत्रों के माध्यम से, जिसमें लगभग 65 के आसपास, लगभग 55 के आसपास वक्ताओं ने अपने विचार यहां पे रखे हैं, उन सभी को भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अलंकरण समारोह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विंग्स के हमारे उन अधिकारियों के सम्मान का भी समारोह है जिन्हें हमें अलग अलग वर्षों में मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें 2023-24, 24-25 और 25-26 के यह मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 दिनों से देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। सबसे अच्छा रहा कि इस पूरे 2 दिवसीय सत्र के दौरान हर एक वक्ता ने और हर एक प्रेजेंटेशन में टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखा। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अपने समय के प्रति समयबद्ध है, यह उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिला है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के जो आधार थे, बीट पुलिसिंग, यानी हमारा आधार क्या है, वहां से प्रारंभ हुआ और उसका एक सफलतम उदाहरण हमारे सामने 2020 में प्रारंभ हुआ
मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जिसके रिजल्ट भी वहीं पे प्रस्तुत किए गए थे कि हमने 5th एडिशन में क्या सफलताएं प्राप्त की। इसके उपरांत महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं हम सबके सामने, इससे संबंधित एक यहां पे सत्र हुआ था। तीसरा जो सत्र हुआ था वो थाना प्रबंधन और उन्नयन से संबंधित था, क्योंकि एक समय रहा होगा जब कम मानव संसाधन से इतने बड़े राज्य की व्यवस्था का संचालन हो सकता रहा होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 लाख की सिविल पुलिस, उनके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, और उसके लिए यहां पे मानव संसाधन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए और कैसे हम इसके अनुरूप अपने आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस पर भी विचार हुआ। लेकिन साथ साथ पुलिस बिहेवियर को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के भी यहां पर महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया। प्रोसिक्यूशन और कारागार के बारे में भी यहां पे एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुआ। CCTNS 2, न्याय संहिता और फॉरेंसिक पर आधारित भी एक महत्वपूर्ण सत्र हम सबके सामने यहां पर था, जिस पर इसके जो अधिकृत वक्ता थे, उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से इस पूरे कार्यक्रम को और रोचक बनाने में अपना योगदान दिया। आज द्वितीय दिवस में 4 महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं, जिनमें प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड्स, क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित यह महत्वपूर्ण सत्र यहां पे संपन्न हुआ। और इसके उपरांत इंटेलिजेंस और उसकी चुनौतियां, जैसे सोशल मीडिया, NGOs की भूमिका, नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की हमारी जो सीमा है उसकी खुली सीमा, आतंकवाद निरोधन, मादक द्रव्य, गौ तस्करी और संगठित अपराध पर केंद्रित ये 4 महत्वपूर्ण सत्र आज यहां पे संपन्न हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो 11 सत्र हैं, यह विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में भारत विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर हो, स्वाभाविक रूप से ये केवल भारत सरकार का ही इसके लिए रोड मैप नहीं होना है, राज्य सरकारों की भी अपनी भूमिका है। और जो मैंने कल अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है, लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती?